अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक और क्रेलॉन के कॉम्पैक्ट के बारे में है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो ये मार्केट में कुछ ये ब्लू कलर की जो है डब्बी में कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। इसको खोलें तो अंदर ये स्टिक होती है जो इस तरह ओपन होती है। तो इसमें फ्रेंड्स बहुत से शेड हैं मार्केट में। इसके बहुत ज़्यादा शेड हैं जो मतलब मुख्तलिफ़ स्किन टोन के लिए हैं, मुख्तलिफ़ स्किन जिनके मतलब हर कलर के लिए मार्केट में इसके लिए शेड आता है। जो मतलब हर बंदा जो है वो अपनी स्किन के हिसाब से अपना जो शेड है वो चूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस की बात की जाए तो जो इसकी मार्केट में मुख्तलिफ़ प्राइस के अंदर ये मिलती है, लेकिन जो इसकी असल प्राइस है वो 1450 है। और जो 1450 से मतलब जो 700 की हो या जो 500 की हो तो वो फ्रेंड्स वो बिल्कुल फ़ेक है, वो नकली है, वो बिल्कुल भी ना लें। और इसकी असल और नकल होने की भी बहुत पहचान है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है ज़्यादातर पार्लर्स में। और जो टीवी में अदाकारें वगैरह आती हैं, ये भी जो क्योंकि जो जिन्होंने स्क्रीन के सामने आना हो तो उनके लिए यही स्टिक यूज़ होती है। उनके मेकअप के लिए जो है उनके मेकअप में यही स्टिक यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, जो ये असल में जो है ये प्रोफेशनल जो है मेकअप के लिए यूज़ होती है, लेकिन हम इसको अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 24 घंटे तक तो ये मेकअप कहीं भी नहीं जाता। 24 घंटे तक ये चेहरे पर बिल्कुल फिट रहता है इसका मेकअप, इसकी बेस जो होती है। तो फ्रेंड्स, जो है इसके असल और नकल होने का ऐसे पता चलेगा कि इसके पीछे कंपनी ने एक स्क्रैच कोड बना दिया है। तो इसको हमने जब अगर हम लेने गए हैं तो हमें कोई इसके बारे में है कि ये पत्नी हमें असली मिलती है या नकली मिलती है। तो हमने जो है ये सबसे पहले ये जो है टीवी पेन स्टिक लेनी है। और इसका ये पीछे स्क्रैच कोड जो स्क्रैच किया हुआ है, ये देखें, ये कोड जो है ये स्क्रैच किया हुआ है। ये सारा कोड जो स्क्रैच किया हुआ है, तो इसको हमने स्क्रैच करने के बाद KRY लिखकर और स्पेस देकर ये जो 8 डिजिट का कोड है वो लिखकर हमने 8833 पर सेंड कर देना है। तो कंपनी वाले जो है वो हमें मैसेज कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे कि ये आपने स्टिक लिया है वो असली है या नकली है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी एक और स्किन असर होने की एक और पहचान ये है कि ये जो स्टिक है ये ऑयली होती है। मतलब जो बिल्कुल ये देखें, इसके ऑयल ऑयल नज़र आ रहा है, ये ऑयली होती है। तो जो बिल्कुल ड्राई हो और मतलब जो सख्ती से निकले और बिल्कुल ड्राई जो स्टिक हो तो वो समझें असली नहीं है, वो नकली है। जो जिसके ऊपर इधर ऑयल नज़र आ रहा हो तो वो फ्रेंड्स जो है वो असली स्टिक है। तो इसके असर और नकल होने का इस तरह पता चलेगा। तो फ्रेंड, इसके शेड्स का मैंने बताया कि इसकी मार्केट में बहुत से शेड हैं। हर बंदा जो है वो अपनी स्किन के लिए जो बेहतर शेड लगे वो ले सकता है। तो मेरे पास अभी इधर 2 शेड हैं। पहला शेड जो है वो FS45 है और दूसरा शेड जो है ये मेरे पास एवोरी है। तो फ्रेंड्स, दोनों मेरी स्किन के साथ जो मैच करता है शेड वो FS45 है। और फ्रेंड्स, मैं अगर आपको एक बात बताती चलूँ कि एशियन जो स्किन टोन है उनके अंदर 3 शेड ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला शेड है FS36 और दूसरा शेड है FS38 और तीसरा शेड है FS45। तो यही शेड जो हैं वो एशियन जो स्किन है उनके ऊपर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो और ये जो अगर आप मतलब आपको आपके शेड का इस तरह पता चलेगा कि आपने पहले मार्केट में जाना है। और जो मार्केट में जो जिधर आप ये लेंगे तो उधर जिधर आप ये क्रेलॉन का मेकअप लेंगे तो वहाँ पर टेस्टर पड़े होंगे। तो आपने जितने भी शेड हैं, W1 W2 भी इसमें आते हैं, बहुत से शेड जो इसके हैं, तो आपने सब भी पहले ये 3 लगा के चेक करिएगा, क्योंकि एशियन जो स्किन है उन पर ज़्यादातर यही 3 यूज़ होते हैं जो मैंने आपको बताया हैं। अगर ये आपको सूट ना करें तो फिर बाकी शेड वगैरह भी लगा के आप चेक करें। जो शेड आपके चेहरे पर ज़्यादा आपको फिट लगे, परफेक्ट लगे, आपने वही अपने लिए चूज़ करना है। तो फ्रेंड, मेरा तो ये शेड है और असल शेड ये है। और जो ये इवोरी है ये थोड़ा सा ब्राइटर लुक देता है। तो इसको मैं हाइलाइटर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। पहले FS45 से मैं अपनी बेस बनाती हूँ, फिर उसके बाद इवोरी से जो है मैं इसको मैं हाइलाइटर के तौर पर जो मैंने अपने फेस पर जो जगह हाईलाइट करनी है उसको, तो मैं उसको पर हाइलाइटर के तौर पर इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो
उसके बाद फ्रेंड्स जो मैं ये जो कॉम्पैक्ट है इसको लगा लेती हूँ। इस कॉम्पैक्ट के अंदर जो है कोई स्पंज नहीं मिलता, हमने खुद ही अपना स्पंज यूज़ करना होता है। तो हम फिर इसको जो है इस कॉम्पैक्ट को हम फिर लगा लेते हैं बेस बनाने के बाद और हाईलाइट करने के बाद। हम फिर बाद में हल्का हल्का, या तो आप जो ब्रश होता है जैसे ब्लश ऑन ब्रश होता है उससे भी आप ये कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं, या फिर आप स्पंज से भी कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात है कि ये जो फाउंडेशन है ये ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों को बहुत सूट करती है, क्योंकि ये फाउंडेशन है ऑयली स्किन के ऊपर बिल्कुल सेट हो जाती है। जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए ये फाउंडेशन भी अच्छी है, लेकिन उनको पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह जो है वो मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद इस फाउंडेशन को यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे और ये फाउंडेशन लगा लेंगे तो थोड़ी देर बाद ही उनके चेहरे पर ड्राई पैचेस बन जाएंगे और सारी चेहरे पर लाइन वगैरह आ जाएंगी और मतलब जो बेस है वो फटने लग जाएगी। तो ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन उनको पहले लगाने से पहले सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करना है स्किन को, फिर प्राइमर अच्छी तरह लगा के उसके बाद उन्होंने ये स्टिक लगानी है। और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको मॉइस्चराइज़ करने की स्किन को ज़रूरत नहीं है, बस प्राइमर लगाना है, उसके बाद जो है ये क्रेयॉन की स्टिक लगा ले। तो फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग में अगर आपको इतनी सेट ना लगे, लेकिन ये टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो बिल्कुल चेहरे पर फिट और सेट हो जाती है ये फाउंडेशन, और अच्छी तरह जो है वो बैठ जाती है और बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छा ही नेचुरल लुक देती है। तो मैं आपको थोड़ा सा ही अपने हाथ पर चेक करके दिखाती हूँ, उसके स्वॉच करके दिखाती हूँ। फ्रेंड ये मेरा शेड है FS45। ठीक है फ्रेंड, इसकी एक खूबी ये है कि ये ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छी तरह बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी तरह ब्लेंड हो गई है और बिल्कुल नेचुरल लुक दे रही है। फिर मैं आपको एवोरी का भी दिखाती हूँ स्वॉच करके। इसके ज़रिए जो है मैं हाईलाइटिंग करती हूँ, अपने जो है बेस बनाने के बाद इसके ज़रिए मैं अपनी हाईलाइट कर लेती हूँ जिस फेस पे जिस जगह को हाईलाइट करना हो। ठीक है फ्रेंड, आप दोनों शेड में फ़र्क देख सकते हैं, वो थोड़ा जो नेचुरल लुक दे रहा है और ये थोड़ा ब्राइट शेड है। तो जिनके कलर मतलब ज़्यादा वाइट हैं तो उनके लिए ये शेड बहुत अच्छा है, वो ये शेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा। जिनके मतलब स्किन जो है नॉर्मल कलर की है, मतलब ज़्यादा गोरी नहीं है और ना ही ज़्यादा सांवली है, तो वो अपनी बेस बना के अपने जो हाईलाइट वगैरह जो करते हैं नोज़ को, चीज़ वगैरह को, उनको इस जो है बेस के ज़रिए, इस टीवी पेन स्टिक के ज़रिए, ऑरी के ज़रिए जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स फिर हम उसके बाद जो है वो कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी स्टिक है, मैं हर लड़की को कहूँगी कि वो ये स्टिक जो है वो ज़रूर लें और उसको ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत अच्छी है, ये मतलब स्टार्ट में बंदा जो है थोड़े से पैसे लगा ले और फिर बाद में ये जो है ये स्टिक 2-2 3-3 साल चलती है। एक स्टिक के अंदर जो है वो 25 मिलीग्राम आता है। और ये जो और जो जो असल स्टिक की ये भी पहचान है एक, कि उसके ऊपर मेड इन जर्मनी लिखा होता है, जिससे इधर मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है। तो जिस पर ना लिखा हो तो वो भी जो है वो नकल स्टिक है। तो ये देखें जिस तरह ये स्क्रैच कोड वगैरह लगा हुआ है, और ये कॉम्पैक्ट पे भी उन्होंने स्क्रैच कोड लगाया हुआ है, लेकिन इधर मैंने स्क्रैच नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी शॉप से लेती हूँ जिधर मुझे पता है कि वहाँ पर ओरिजिनल चीज़ ही मिलती है। तो उसको इस तरह स्क्रैच करके हमने जो है वो KRY लिख कर, SMS में जाए KRY लिख कर स्पेस देकर 8 डिजिट का जो कोड होगा ये डाल के 8833 पे सेंड कर देना है। तो ये वेरीफाई कर देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल। तो फ्रेंड्स ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये जो बेस है वो बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर जो है वो शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।